नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका गुड्डू भैया। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक खूबसूरत वादियों के बीच हूं और हमारे साथ हैं ललन जी, ललन वर्मा, और हमारे सहयोगी भी हैं। और ललन जी, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो यहाँ नामे सुने थे जी, आकर बहुत अच्छा नज़ारा लगा। अच्छा लग रहा है नहीं? बहुत बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो हमारे पीछे आप घाटियों का, पहाड़ों का एक विस्तार देख रहे हैं, तो इसे गहलोर घाटी कहते हैं। जी हाँ। और देखिए, मैं मुख्य द्वार के पीछे की ओर हूँ और सामने लिखा भी हुआ है आपका दशरथ मांझी द्वार, गहलोर। और ये देखिए सुंदर पहाड़ियाँ। तो चलिए, मैं इस जगह पे हूँ, दशरथ मांझी की जन्मस्थली, कर्मभूमि। और इन जगहों का मैं एक आपको व्यू दिखाऊंगा, एक दौरा करवाऊंगा। और आप देखेंगे कि एक इंसानी जुनून जो होता है, ठीक है, उसकी क्या परिणति होती है। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। तो सामने जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, यही वो पहाड़ है जिसे दशरथ मांझी ने 22 वर्षों के अथक परिश्रम से इस पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता तैयार किया था। यहाँ अभी वर्तमान समय में जो वजीरगंज है, ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है अतरी, तो तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी थी, जो इस पहाड़ के काटे जाने के बाद ये दूरी महज 15 किलोमीटर में सिमट कर रह गई है। ग्रामीणों को, खासकर गहलोर गांव के बासिंदों को पास के कस्बे में ज़रूरत का सामान लेने के लिए जाना पड़ता था, या फिर वजीरगंज में जहाँ पर अस्पताल की सुविधा थी, वहाँ पर जाने के लिए इस पहाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाकर वजीरगंज पहुँचते थे। हाँ, वजीरगंज पहुँचते थे या पास के कस्बे में पहुँचते थे। लेकिन या फिर तो दूसरा तरीका था कि इस गहलोर जो पहाड़ी है, इसको आप पार कर दूसरी तरफ जाएं, तो जो कि काफ़ी एक तरह से रिस्की होता था, ख़तरनाक होता था। कहा जाता है कि दशरथ मांझी बचपन के दिनों में मतलब शुरुआत में जब वो छोटे ही थे, तो यहाँ से भागकर धनबाद चले गए थे, कोलफील्ड चले गए थे, और वहीं पर उन्होंने अपना जीविकोपार्जन के लिए बाकायदा काम धाम किया। जब वो लौट कर आए तो उनकी शादी फागुनी से हुई, जो उनकी पत्नी का नाम है। और तो उसी दौरान की बात है कि जब वो गहलोर पहाड़ी के दूसरी तरफ वो पास के जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे, तो उनकी पत्नी फागुनी खाना लेकर, पानी लेकर उनके पास जा रही थी। इसी दौरान पहाड़ी चढ़ने और उसे पार करने के क्रम में उनका पैर फिसल जाने की वजह से वो दर्रे में जा गिरी। नतीजा ये हुआ कि फागुनी की मौत हो गई। इस मौत से दशरथ मांझी काफ़ी सदमे में रहे और उन्होंने तब तय किया कि जो पहाड़
मेरी पत्नी का, मेरी प्रियतम का मौत का कारण बना, उसका सीना मैं छलनी कर दूंगा, चीर दूंगा, ताकि और आने वाली जो पीढ़ी है, जो गांव के बासिंदे हैं, उन्हें ये दिन न देखना पड़े। और तब उन्होंने महज एक छेनी और हथौड़ा लेकर पत्थर को काटना शुरू कर दिया। और शुरुआती दिनों में वो जब एक छेनी हथौड़े से पत्थर को काट रहे थे, सामने की ओर आप देख रहे हैं, यही वो पहाड़ है। इसका मैं विस्तार बता दूं, ये तकरीबन 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा पहाड़ को काट कर इन्होंने रास्ता बनाया। और ये इन्होंने पत्थर काटने का काम 1960 में शुरू किया था, जो 1982 तक चलता रहा। यानी 22 वर्षों की अथक परिश्रम के बाद इस मकाम को वो पा सके। उनकी मेहनत, उनकी छेनी हथौड़े की जो आवाज़ है, वो इन पहाड़ के चट्टानों पे आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर काफ़ी दर्शक लोग भी आए हुए हैं, टूरिस्ट लोग आए हुए हैं इस नायाब चीज़ को देखने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए। तो मैं बता रहा था कि 22 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद उन्होंने ये रास्ता तैयार किया। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा। और कोई हाड़ मांस का प्राणी ये कल्पना नहीं कर सकता कि अकेले वो इस अदम्य साहस का परिचय दे सकता है। देखिए उस दौरान सूरज भी जेठ के महीने में कितनी तपती होगी, लेकिन बावजूद इसके वो लगे रहे। तो बता रहा था कि शुरुआत के दिनों में लोग इन्हें पागल भी कहा करते थे, है ना, लेकिन वो अपनी धुन में लगे रहे। और बाद में धीरे धीरे लोगों ने इनके काम को सराहा, इनके साथ हुए। और आज जब ये रास्ता तैयार हो चुका है तो वज़ीरगंज नौतरी प्रखंड की जो दूरी है, ये कुछ किलोमीटर में सिमट गई है। मानव नहीं बल्कि जी, महामानव थे, महामानव थे, महापुरुष थे। महापुरुष थे, ये कहा जा सकता है। हाँ, ललन जी सही कह रहे हैं। और एक शायर की नज़्म है कि एक शाहजहां ने ताजमहल बनाया था हम गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए। ऐसा ही कुछ था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन भाव को आप पकड़ पा रहे होंगे। तो यही था। लेकिन मोहब्बत तो जिस तरह शाहजहां ने मुमताज़ से की थी, उसी तरह मोहब्बत दशरथ मांझी ने अपनी फगुनिया से भी की होगी। और देखिए क्या नायाब चीज़ को उसने एक रूप दिया। और बाद में नीतीश कुमार ने लगभग 3 किलोमीटर ये सड़क जो देख रहे हैं आप, है ना, नीतीश कुमार ने बनवाया। और इस सड़क का नाम है दशरथ मांझी सड़क। और मैं धीरे धीरे मुख्य द्वार की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और क्या खूबसूरत नज़ारा है। पास में एक मंदिर भी है जहाँ पे दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी रहते हैं। अभी थोड़ी देर में हम उनके पास भी पहुँचेंगे और उनसे भी बात करेंगे। देखिए मैं आपके लिए पहाड़ चढ़ने जा रहा हूँ और काफ़ी ख़तरनाक भी है, रिस्की भी है। लेकिन जब आप कभी इस जगह पर आएँ तो थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि इस पहाड़ से गिरकर आप अपने आप को चोटिल कर लें।
आहा, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इस पहाड़ पर चढ़ते हुए। और इस पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़कर भी मैं शायद दशरथ मांझी के व्यक्तित्व को छू नहीं पाऊंगा। देख रहे हैं मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। यही है गहलोर पहाड़ी। दशरथ मांझी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके संघर्ष की कहानी सुनकर जानकर बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्म निर्माता फिल्म बनाने को प्रेरित हुए। उन्हीं में एक थे केतन मेहता, जिन्होंने दशरथ मांझी द माउंटेन मैन बनाया। फिल्म काफ़ी सफल साबित हुई। दूसरे क्षेत्र के लोग, हिंदुस्तान के लोग दशरथ मांझी के व्यक्तित्व को वो जान पाए, एक व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को वो समझ पाए। तब से ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये विकसित हो चुका है। यहाँ पे नीतीश सरकार ने सड़कें बनवाई है, कनेक्टिविटी को बढ़िया किया है। दशरथ मांझी का एक मंदिर भी है। क्या खूबसूरत वादी है, आप देखिए। और मेरे पीछे जिस पहाड़ को उन्होंने काटा था, सीना चीर दिया था अपने अदम्य साहस के दम पर, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो मैं पहाड़ी पर चढ़ चुका हूँ और सामने देखिए इस पहाड़ के नीचे वो रास्ता दिख रहा है, 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा। मैं उस चोटी पर हूँ और वो दूसरा किनारा है। तो मैं कह रहा था, इसके बाद भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने भी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, द मैन हु मूव्ड द माउंटेन। और एक कन्नड़ में भी दशरथ मांझी पर फिल्म बन चुकी है। अब देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ से नज़ारा देखिए, व्यूज़ आप देखिए, क्या खूबसूरत घाटी है, गहलोर घाटी। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। मैं चारों तरफ से व्यूज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच रहा था कि और भी जो ऊंची पहाड़ियाँ नज़र आ रही है उस पर भी चढ़ूं, लेकिन हमारी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और वापस भी लौटना है, तो समय की बेहद कमी है। चढ़ तो चुका हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ से उतरूँ मैं। इधर से सही रहेगा। ओहो, और देखिए वो हमारे ललन जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
अरे बाप रे बाप। हाँ, उतर जाऊं ये गनीमत होगी। चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल काम उतरने का लग रहा है। अरे बाप। मैं कैमरा बंद करता हूँ, अदरवाइज़ मैं गिर भी सकता हूँ। हाँ, बस इतने से ही दम फूल गया मेरा। चलो ये बताइए आप हाँ कि कैसा ठीक है, हाँ। जीवन से आपने क्या प्रेरणा प्रेरणा ये मिली कि अब थोड़ा आराम करना चाहिए। नहीं चल रहा। नहीं, वो तो कभी आराम किए थे ना। अरे बस ये पहाड़ चढ़ने में हालत ख़राब हो गई। उनकी जीवन से सारा पैर जांग जकड़ गया। तो कभी हार माने नहीं। हाँ, आप पहाड़ चढ़ने उतरने में कर रहे हैं। हाँ। अब बताइए उन्होंने कितना। उनको जीवन से कुछ सीखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे महान। तो हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ निर्माण कार्य और भी जारी है। यहाँ देखिए एक बाज़ार भी विकसित हो गया है और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी महोत्सव 2023 ये हो चुका है ना। 17 अगस्त को था। यही वो तारीख है जब दशरथ मांझी 17 अगस्त 2007 को महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे और इनका जन्म 14 जनवरी 1934 को बताया जाता है। दिल्ली एम्स में उनकी मौत के बाद उनकी अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। और ये दशरथ मांझी जी विराट व्यक्तित्व के धनी। और ये उनका समाधि स्थल। ये देखिए दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी जी, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हैं? तो क्या हुआ, बड़ा मतलब उदास स्वर में बोल रहे हैं? ठीक है, आइए चलिए उधर बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। आइए आइए उधर ही चलते हैं। आइए। और ये आपके गांव के लोग ही हैं नहीं? हाँ, हम लोग सब ग्रामीण आदमी हैं। हाँ 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 हाँ। चलिए, दशरथ मांझी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इनमें हम देख पा रहे हैं। तो आप लोग दशरथ मांझी के ही परिवार में से हैं क्या? दशरथ मांझी के समाधि स्थल के करीब ही थोड़ी दूर पर गहलोर गांव में ही इनका अपना पुराना पुश्तैनी मकान है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ एक कच्ची दीवारों की जगह पक्की दीवारों ने ले ली है। तो फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी क्या? हाँ हाँ, उस समय आप लोग थे यहाँ पर? हम बटैया करे थले से आत पर। हाँ। वो तो होवे थले अच्छा, तो तब तो यहाँ काफ़ी चहल पहल होगी, भीड़ होगी। पूरा हाँ। पूरा। और दशरथ मांझी जिसमें रहते थे ये वाला है, ये कमरा है ना, जिसमें चूल्हा है ना। चलिए चलिए। हालांकि दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ यहाँ से थोड़ी ही दूर पर दशरथ नगर में अपने नए मकान में रहते हैं। ये पक्का मकान है, ये आप ही लोग का है ना? अच्छा। और ये मिट्टी का जो मकान है आप ही लोग का है? अच्छा अच्छा अच्छा। भगीरथ यहाँ पर अपने बेटी दामाद और नाती पोते के साथ यहीं पे रहते हैं। ये भगीरथ मांझी मेरे पीछे ही थे, अब आ चुके हैं।
चलिए, ये यात्रा पूरी हो गई। अब हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं। आए थे तो दशरथ मांझी को कवर करने, लेकिन यहाँ पर कुछ सामाजिक की राजनीतिक समस्याएं भी हैं। अब फिर एक बार आना होगा और अब यहाँ से वापस लौटेंगे। सो हमें अभी इजाज़त दीजिए।